नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है काफिर जहां मिले वहां मार दो, अटैक ऑन मुजम्मिल कुरैशी। अच्छा जी, बड़ा अटैक हो रहा है आजकल यार सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर, कभी शोएब पर, कभी मुजम्मिल पर, कभी कुछ पर, कभी किस पर, सब पर अटैक ही हो रहे हैं। खैर चलिए देखते हैं भाई क्या कहा जा रहा है। भाई सर एक छोटी सी वीडियो है वो दिखाना चाहूँगा। हिंदुस्तान ने अभी अपना बजट पास किया है जिसके अंदर बहुत सारे अपने आस पड़ोस मुल्कों की मदद की है। सुने जरा। बजट में 5,408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी दोस्त रहे हो, आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड सोचिए। आप बताएं, अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपए दे रहा वो। अगर हमारे साथ ताल्लुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। कौन सी बात? ये जो फंड दे रहे हैं पहले नंबर फंड नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी को बिला वजह कोई फंड देता है। कोई भी आम इंसान ने किसी को 10 रुपया नहीं देता। अगर कोई देता है तो आपके साथ उसकी दुश्मनी है पहले दिन से। आपके लिए वो आपके अपने साथ दूसरे मुल्कों को मिला रहे हैं। अगर किसी जगह से उसका नेटवर्क उधर भी है, अफ़गानिस्तान में भी आपके पीछे बैठे हैं, साइड पे बैठे हैं। लेकिन आप लोगों ने तो जश्न मनाया था कि भाई जब तालिबान की रिजीम आई थी अफगानिस्तान में तो आप लोगों ने तो जश्न मनाया था। पाकिस्तानी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि हमने अफगानिस्तान में इंडिया का नेटवर्क उखाड़ फेंका, इंडिया को बाहर कर दिया, सारी इन्वेस्टमेंट डुबा दी। अब क्या हुआ? इतनी जल्दी पलट गया मामला। ओह, आपके दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान हमें डुबो रहे हैं। सर मसला हिंदुस्तान सिर्फ की ये इकोनॉमी है, सुन ले। हमारी इकोनॉमी हिंदुस्तान की बेहतर हो सकती उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है और हमारी उनके रिजर्व कितनी? 600 बिलियन डॉलर्स की है। हमारी कितनी? आप मुझे बता, हमारी 350 बिलियन डॉलर्स की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो 7 बिलियन डॉलर्स है, वो भी किसी से मांग तांग के लिए हुए। आप मुझे हमारे पास बताएं, तो कुछ क्या भी नहीं हम है। इनका इस तरह इन हालात के अंदर क्या हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्लाह पर तवक्कर है और उसके हबीब पर। मुसलमान जब भी किसी के साथ जंग करता है या किसी भी जगह, कोई भी हिस्ट्री देख लें पीछे मुसलमान की हिस्ट्री में जो अल्लाह पर तवक्कर रख कर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और मुसलमान में सबसे ज़्यादा गरदार हैं। मुसलमान सबसे नीचे है आज तो गरदारी की वजह से। मुसलमान के जो हुक्मरान, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी गरदार हैं। इसलिए गरदार हैं कि अपने पेट में पालते हैं, आग भर रहे हैं क़यामत के दिन के लिए। हमारा गरीबों का कोई भी नहीं सोच रहा। हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता। आप बिलियन डॉलर्स की ना, इकोनॉमी। ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफ़ा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से आगे निकालें? अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतने एमिनेशन है और इतनी पावर है। यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सबके सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए। कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी जगह पे कम नहीं करेंगे। क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देता है। कुछ भी कर सकता है। हमारे पास आपके निशाने पर हमारे सारे शहर हैं और हम तो यहां डफली बजा रहे हैं। हमारी मिसाइलें तो दिखाने के लिए हैं, शोपीस में लगा रखी हैं हमने। दिवाली के दिन उड़ाएंगे हम उनको, पटाखे छोड़ेंगे दिवाली के दिन, है ना? बड़े भोले हैं पाकिस्तानी। अच्छा, बड़ा जज्बा है आप लोगों के अंदर। तो वो 93,000 कौन थे भाई? तो पाकिस्तान की फौज नहीं थी 93,000। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर अगर दुनिया में किसी ने किया है तो पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। 93,000 का सरेंडर। तब कहां थी सारी चीजें? तब कोई ऊपर से मदद के लिए नहीं आया। कैसी बातें करते हैं आप लोग?
बहकी बहकी। मिसाइल से याद आया, वो अभिनंदन को पकड़ा था ना आप लोगों ने, याद है ना? तो आपके जो फॉर्मर पीएम थे पार्लियामेंट में बयान दे रहे थे कि मिसाइल अटैक करने वाला था इंडिया। सुनिए। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। और इसी वजह से आपके पार्लियामेंट में आपके ही एक लीडर ने बताया कि मिसाइल अटैक के डर से जनरल बाजवा के माथे पर पसीना था। अब जनरल बाजवा था या जो भी था, और उसके पैर कांप रहे थे। सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अब आप कहेंगे जी ये तो गद्दार हैं, मैंने तो कहा ही था कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा गद्दार होते हैं। भाई मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कहा था। भाई मुझसे मत कमेंट में मुझे गालियां देना, इन्होंने कहा था। ये कह के आप बच नहीं सकते। हमारे पास तो छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। सर, अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं, रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की। सर, उनके पास भी तो एटम बम है। नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। हमारा उनसे बेहतर है। ठीक हो गया, हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। इसलिए है कि हम अल्लाह पर तवक्को रखते हैं। और जंगे बदर का वाक़या देखें, अल्लाह ताला बार बार कहता है, आज भी तुम उनके जैसा साहबों के जैसा तकवा रखो, हम आपकी मदद करेंगे फरिश्तों से। आप मुझे बताएं, क्या हम वाकई में मुसलमान हैं जो कि हालात है? पहले नंबर तो मैं पहले नंबर पर जी मुसलमान है तो मुल्क कायम है, मुसलमान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं है। आप एक मुझे बात बताएं, हम 71 से पहले भी यही कहते थे कि अल्लाह के नाम पर बना ये मुल्क क़यामत तक रहेगा। हमारे अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा, दुनिया बकदर मुशक्क़त है। हमारी ये गलत फहमी हमें 71 में बांग्लादेश हमसे अलग करवाती है। हमारी यही गलत फहमी अभी हम अपनी मदद नहीं कर रहे। हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ। बेशक अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया पर ये मुशक्क़त रखी है, हम अपनी मदद ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सब कुछ अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मुल्क को लूट छूट कर सब कुछ खा रहे हैं। अभी देखेंगे आप, बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक चल रही है। आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, हर जगह पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको एक तो आप कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। आप कुरान पाक पढ़ें कि अल्लाह ताला कहता है कि एक पत्ता भी मेरे हुक्म के सिवा नहीं चलता। बेशक ये तो, और जब इंसान ये ईमान होना चाहिए इंसान का। ईमान रखना लेकिन तो भाई जब आगे कोई आपको थप्पड़ मारे तो पलट के थप्पड़ मत मारना, क्योंकि उसी हुक्म से उसने आके तुम्हें थप्पड़ मारा है। कोई आके तुम्हारा मर्डर कर दे तो भाई उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट मत लिखाना, क्योंकि उसी के हुक्म से भाई उसने मर्डर किया है। किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग भाई? अपनी ही बातों से अपनी ही बातों को अपना ही मजाक उड़वाते हैं। लेकिन ये होना चाहिए मान, लेकिन दुनिया बकदरे मुशक्कत है सर। आज देखेंगे अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, काफिर हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ताला को ये फ़र्क पड़ता कि ये कितना ईमानदार है, ये कितना वादे के पाबंद है। आज देखेंगे हिंदू तरक्की कर रहे हैं, आज देखेंगे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। हम जलीलो ख्वार हैं यहाँ पर, हम कटोरा लेकर मांग रहे हैं दुनिया में। बताएं इज़्ज़त किसकी होती है, जो देता उसकी या लेता उसकी? इज़्ज़त अल्लाह ताला फरमाता है और हज़ूर नबी करीम फरमाते हैं, नीचे वाले के ऊपर वाला हाथ बेहतर है। क्यों? कि वो देता है, अल्लाह देने वाला है, वो बेहतर है। जो मांगने वाला है, हम मांगने वाले उनके उसकी पैदावार हैं। उन्होंने हमें सबसे बेहतर बनाया, और बेहतर ये है कि हम लोग जो आपके 2 हाथ हैं कि 4 हाथ हैं? 2 आंखें हैं कि 4 आंखें हैं? 2 कान हैं कि 4 कानें हैं? 1 दिल है कि 2 दिल है? 1 दिमाग है कि 2 दिमाग है? 2 किडनी है कि 4 किडनी है? 2 पैर हैं कि 4 पैर हैं?
मतलब कैसे बेहतर बनाया, मतलब मैं समझना चाहता हूं कैसे? आपका खून लाल है या हरा है? कैसे बेहतर बनाया बता दो तो भाई, कुछ तो बताओ कैसे बेहतर बनाया। तो एक बात है, जितना भी गरीब है, गरीब 100 होगा या 1000 होगा, एक अमीर होगा। ऐसे मुल्क हैं, ज़्यादातर अमीर कम हैं, गरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मुझे वो मुसलमान पसंद है जो जिसके पास पावर ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से अफजल है। अब हम मुझे बताएं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ना पैसा हमारे पास है, ना पावर हमारे पास है। दुनिया आजकल आपने कहा एटम बम, हमारे पास सबसे अच्छे एटम बम है। सर एटम बम की तो जंग रही नहीं ना, इकोनॉमी की जंग है। आपके पास पैसे ज़्यादा, आप तो जंग ऑलरेडी जीते हुए हैं। आप पूरी दुनिया को आप अपने कायल कर सकते हैं कि भाई मेरे पास पैसा, पावर से, जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया को घुमा रहा है, जिसको चाहे अच्छा बना दे, जिसको चाहे बुरा बना दे। आज इंडिया भी उसी रेस में है, चाइना के साथ वो कम्पीट कर रहा है। सुपर पावर है या नहीं है इंडिया इस रेस में? हम यहाँ पर इस बात पे बैठे हैं कि हमारे पास मिसाइल हैं। मिसाइल तो बहुत पुरानी बात होगी सर, अब आगे टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। वो चांद पर चले गए, अपने मिसाइल को चांद पर पहुँचा दिया उन्होंने, यहाँ पर बैठे चांद पर चले गए। लेकिन एक बात याद रखें, पहले भी मैंने बदर का वाक़या बयान किया आपके साथ, वो 313 थे मुसलमान, सर वो सहाबी थे। आज भी ज़िंदा हैं लोग, आज भी अल्लाह वाले ज़िंदा हैं। अगर अल्लाह वाले ज़िंदा हैं तो आज भी याद करें कि अल्लाह की मदद आ सकती है। तुमने कहा कि 71 की जंग, 65 की जंग को देखें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें कि वो लिखने वाले लिख रहे हैं कि देखो एक लश्कर आ रहा था ये रावी वाली पुल पे। उन्होंने कहा, जंग वाले ने पायलट ने बताया कि मैं उधर जंग तोड़ने गया पुल, तो मैंने देखा कि 6 पुल बने हुए हैं। हिस्ट्री पढ़ो, 6 पुल बने हुए हैं और घोड़ों की एक फ़ौज आ रही है, चमकती तलवारें हैं। वो हमारे फ़ौजियों के साथ जंग लड़ते हैं और उन्होंने दिफा की। जब बम फेंकते थे ना तो ऐसे वो झोली में डाल लेते। आज भी अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की फ़तह हमें नसीब हो सकती है अगर एक भी मुसलमान ज़िंदा है। ओह, क्या बोलूं मैं इस पर। बहुत बड़ी वाली अफीम है भाई, बहुत बड़ी वाली अफीम है। पाकिस्तानी मीडिया की ही रिपोर्ट कहती है, मैं समझ गया, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने 1965 की जंग नहीं जीती थी, पाकिस्तान ने 1965 में प्रोपेगेंडा की जंग जीती थी। और देखिए इसका जीता जागता सबूत, ये जो प्रोपेगेंडा फैला के जो दिमाग में भर दिया गया, इसका सबूत देखिए कि घोड़े पे चमकती तलवारें आई थी और बम झोले में गिर रहे थे। ओ, ये तो लाल टोपी वाली बातें कर दी यार, जैद हामिद वाली यार, कसम से भाई, वाह, तालियां इन भाई साहब के लिए। और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि उन्होंने फरमाया था, अगर इंसान के अंदर एक राई के दाने का में ईमान हो तो ये सामने दरख्त खड़ा है, इसको कहे ना झुक जा, तो ये कदमों में आ जाएगा। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे वो करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति, या वो मेरे जैसा गरीब हो। आप मुझे यार ये बातें सब जानते हैं तो दरख्तों को झुका क्यों नहीं लेते भाई आप लोग? एक राई के बराबर भी ईमान नहीं बचा आप लोगों में। सोचने वाली बात है ना। एक बात बताएं, एक लास्ट है, हमारे पास क्या ईमान इतना है? आप मुझे एक बात बताइएगा, आप जब से इंसान को भेजा है, जब से इंसान को सूरत अल 3 पढ़ें, जब से इंसान को भेजा है, दूसरा दिमाग फ़िक्र वाला डाल दिया है अल्लाह ने। पहले जन्नत वाला था। आप सोते हैं ना, रात को ऐसे हवा में उड़ते हैं, फिरते हैं, हो सकता है कि आप रात को भी इंटरव्यू कर रहे हों। आपका वो दिमाग जो जनती है वो आज़ाद है फ़िक्र से। ये जो है फ़िक्र के साथ दिमाग बंधा हुआ है हर इंसान का। मैं हूँ, ये भाई साहब है, ये कैमरा मैन है, सब का अल्लाह ने बांधा। चाहे वो मुल्क है, ये मुल्क है, सारे मुल्क, ये तो हदबंदियाँ बनी हुई हैं। पहले तो कोई हदबंदी नहीं थी। लेकिन चले अभी लास्ट पे आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या जो मसाइल जो हो गए, जो हालात ख़राब हो गए, इन सबको फॉरगेट करके क्या हाथ बढ़ा लें? क्या मतलब को सुलह कर लें? जो कि हमने देख लिया, जंगें भी लड़ी, हमारे पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर कर लें, अफगानिस्तान के साथ हालात बेहतर कर लें। मुसलमान की काफर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये बात कौन सी किताब के अंदर? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार।
गलत नहीं है कुरान पाक की बात। मैं आपको हाँ बहरहाल ठीक है, इसका गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जंग लड़ने के लिए आप सरकार को कहा था तो जंग हुई। उस सिचुएशन के ऊपर थी, उस सिचुएशन के ऊपर आप मुझे बताएं, बताओ। मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ ट्रेड नहीं की, उनके साथ लेन देन नहीं किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के साथ उनको फतह करने के बाद उनको छोड़ा, पहले भी करते रहे। करते हैं, लेकिन मानने की बात है कि बात बताएं, जब वो किला फतेह आप हुआ, वसल्लम ने ना पहले जंग के ऊपर, लड़ाई के ऊपर जोर नहीं किया, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया है, लोगों को मुतासिर किया। उसके बाद लोगों ने अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि कफार को कहाँ देखो वहाँ पर मारो। काफिर के साथ जब हद से बढ़ जाती हैं, फिर आपको अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हाँ कि उनके साथ ये हमें सुलह कर लेनी चाहिए, तो आपने कहा जी कि काफर के साथ सुलह नहीं हो सकती। ये सोच सही है? नहीं थी। इसी सोच की वजह से तो हम पीछे बिल्कुल मान लेते हैं, ठीक है, वो भी बात आपकी बेहतर है। बिल्कुल आप जिस सेंस में कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें पहले चाहिए कि हम कहें कि जंग ही करनी, जंग बेहतर जंगे नहीं क्यों है। करनी है? जंग जंग नहीं के लिए हमारे पास है क्या? खाने के लिए कुछ है नहीं है। कि वसाइल नहीं है, जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये अगर सुलह के साथ ही मामला चलता है तो इससे बेहतर कोई भी नहीं है। जंग के चक्कर मतलब जिस दिन वसाइल हो जाएंगे ना उस दिन तो जंग कर देनी है, उस दिन काफिर जहां मिले वहां पे, है ना। इस माइंडसेट की बात करता हूं मैं। ये पाकिस्तान में कूट कूट कर भर दी गई है। अरे पाकिस्तानियों संभल जाओ, ये तुम्हें ही मार रही है, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। 75 ईयर्स में ना हमारा कुछ बिगड़ा, ना आगे बिगाड़ पाओगे 75,000 साल। अपना बिगाड़ रहे हो तुम लोग, अपनी नस्लें खराब कर रहे हो, अपने देश को बर्बाद कर रहे हो। जंग के चक्रों में तो हमने बांग्लादेश से अलग हो गए हैं। हाँ, बांग्लादेश अब जंगों से बाहर निकलना पड़ेगा हमें ये सोच से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि वो दुश्मन है, वो कफारों से दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे नबी ने दुनिया में मिसाल कायम कर दिया, ये कह के कि हर मुल्क के साथ ट्रेड की, ना देखा कफार ने देखा यहूदी। यार जब आपका फायदा है, दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून है कि आप अगर दूसरे से खुद को अफजल रहे समझेंगे तो आप नहीं रहेंगे। हमने सबको इक्वल लेके चलना, वो सबसे बराबर नेकी और सबसे अच्छी चीज़ ये इखलाक, हुस्न इखलाक। अगर इखलाक के साथ सारा कुछ जीता जाता है तो फिर तो मसला ही नहीं है। पहले जो आपने स्टेटमेंट दी आप उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। वो भी बात तो दुरुस्त है। ये कौन सी बात? दुश्मन के साथ, दुश्मन जो है ना, अगर वो आपसे एक तो आपकी बात नहीं मानता है, कलमा हक नहीं पढ़ता है, वो दौर की बात करूँ तो फिर तो दुश्मन के साथ जंगी है। देखा, मतलब कलमा पढ़ो और मुसलमान बनो, नहीं तो तुम दुश्मन हो। ये है नहीं, हक नहीं के साथ अगर सुलह कर ली है तो फिर एग्जाम्पल का नॉन मुस्लिम आता है यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम आता है, वो कहता है कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करता। सुन ले यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम आता है, वो कहता है मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, मुझे मेरा मजहब अच्छा लगता। फिर तो फिर उसके हाल पे भी छोड़ा जा सकता है। हर सूरत में जंगी तो नहीं है, जंग का मसला तो नहीं है। यही तो बात करनी है। हाँ, ये बात बेहतर है। इस्लाम जबर का नाम भी है। इस्लाम के दीन में ना कोई दीन में लचक नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान कर ले। उसको दावत दें अपने अखलाक के साथ, अपने ईमान के साथ, कि वो आपसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर ले। फॉर एग्जांपल ये नॉन मुस्लिम भाई है, ये मेरे साथ अगर सलाम लेता है, मैं कहता हूँ चल पीछे हो, तू गैर मुस्लिम है, वो कभी मुझसे मुतासिर नहीं होगा कि मुसलमान ऐसे हैं। हालांकि मेरे पास आए, मैं इसको गले लगाऊँ, वो परेशान हो जाए कि ये मुसलमान है, उनका अखलाक मुसलमान बनकर ऐसा हो गया है। तो कैसा दीन होगा ये कि मैं गैर मजहब का हूँ लेकिन मेरे साथ इस तरह से मिल रहा है जैसे अपने भाइयों को मिल रहा है, वो मुतासिर होकर मेरे। हमने हिंदुओं को, आज हमने ईसाइयों को अलग किया। ईसाइयों के लिए स्पेशल नौकरियां रखी चूड़ों की, अस्पतालों के अंदर साफ सफाई करने की। अच्छा ठीक, इसका उल्टा अगर कोई करे, आपके यहाँ कोई नॉन मुस्लिम आए और वो बड़ा अच्छा इखलाक दिखाए, गले लगे, तो एक मुसलमान क्या उस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? आप बताओ। ठीक, जो ये भाई ने बात कही, ठीक इसका उल्टा मैं दूसरे धर्म पर लागू कर दूं, तब तो जो काम आप करोगे वही काम वो भी करेगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? दिक्कत है तब आप उसको लिंच कर दोगे। ये प्रॉब्लम है। आप करो तो ठीक, सामने वाला वही काम करे तो गलत। प्रॉब्लम ये है। अब मुझे वो गैर मुस्लिम ही रहे हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सबको इंसाफ दिया जाता है, सब बराबरी में। आप बताएं। तो कोई भी नहीं ना छोड़। नहीं, ये बात है। आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल कर देख लें, मुझे कोई एक इंसान दिखा दे कि जो मुसलमान हो और किसी गैर मुस्लिम की बातों में आकर या उससे मुतासर होकर गैर मुस्लिम हो गया हो। मैंने 1000 लोग देखे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों का अखलाक ईमान देकर मुसलमान हो गए हैं।
देख कर ही तो मुसलमान हुए हैं। और मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, हजारों सबूत दे सकता हूं कि लाखों लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? लाखों लोगों ने छोड़ दिया। हिंदुइज्म में भी लोग छोड़ते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी लोग छोड़ते हैं, बौद्धिज्म में भी लोग छोड़ते हैं। भाई सबका इंडिविजुअल मामला है ना यार। आप उसको ऐसी चीजों को क्यों जोड़ रहे हो आपस में? कमाल है। और पहले कितने थे मुसलमान? पहले काफी थे। आपने तारक बिन ज़िया का वाक़या सुनिया मेरे ख्याल से? आपने तारक बिन ज़िया का वाक़या सुना होगा कि मुसलमानों की तादाद कम थी, स्लीपी ज़्यादा थे। उन्होंने हमला करना था मुसलमानों के ऊपर। जो तारक बिन ज़िया है ना, वो मुसलमानों का सिपह सलार था। अब उनको पता था कि ये मुसलमान कम है, ये बजाय कि भाग जाए मुसलमान स्लीपी हम पर हमला कर हम मारे। चल छोड़ो यार, वीडियो खत्म करते हैं, बहुत हो गई बातें। तो कुल जमा देखिए, बात माइंडसेट की है, बात आपके नियत की है, बात आपके वसूल की है। आप लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप झूठी शान में जीते हैं। आपको लगता है कि जो मैंने किया वही सच है, और जो सामने वाला करे तो उसको कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये झूठ है। तो सबसे पहले दिक्कत यहीं पे, कॉन्फ्लिक्ट कहां पे शुरू होता है? कॉन्फ्लिक्ट वहां पे शुरू होता है जब आप कहते हैं कि मैंने ही जो बात बोली है वो सच है, तुम जो बोल रहे हो झूठ है। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे शुरू होता है, क्योंकि आप अपने अलावा किसी और को मानते ही नहीं हो। तो जब नहीं मानोगे तो सामने वाला भी यही अप्लाई करेगा, वो भी बोलेगा कि नहीं मैं अपने वाले को मानता हूं, बाकी सारे झूठ हैं। तो जो आपने किया सामने वाला भी वही करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। मामला तो तब बनेगा जब को एग्जिस्टेंस में विश्वास करोगे, आप साथ रहने में विश्वास करोगे, साथ रहकर आगे बढ़ने में विश्वास करोगे। और सऊदी अरबिया, यूएई, जो बड़े मुस्लिम देश हैं, जो पुराने मुस्लिम देश हैं, जो ओरिजिनल मुस्लिम देश हैं, वो ये समझ चुके हैं। इसीलिए आज वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसीलिए आज वो चीजों को ठीक कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं सऊदी अरबिया में एमबीएस ने क्या क्या चीजें बदल दी, सुनिए। Men and women in Saudi Arabia can dance together in all-night concerts organized across the kingdom. Classrooms can now have both boys and girls receiving education together. Today, overtly hardcore religious curriculum has been replaced with a Saudi-first education. Saudi Arabia will no longer fund mosques and Wahhabi educational institutions in other countries. The Saudi religious police, which not until very long ago was responsible for upholding morality in the kingdom's society, has witnessed a remarkable cut down in its authority. Saudi Arabia is expected to normalize ties with the Jewish nation of Israel soon. When done, it would mark the most remarkable watering down of Saudi Arabia's long-held hostility towards the idea of a Zionist state in the Middle East. आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? वो चाहते हैं कि मेरा देश प्रोग्रेस करे, रेडिकलाइजेशन को कम किया जाए, वाहिज्म को कम कर रहे हैं, मोरल पुलिसिंग को कम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि वक्त के साथ बदलना पड़ेगा बॉस, वरना दुनिया में आप पिछड़ जाओगे, आप पाकिस्तान बन जाओगे। जो हालत पाकिस्तान की सोसाइटी की हुई पड़ी है, कौन चाहेगा पाकिस्तान बनना? इसीलिए वो चीजों को बदल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। और जब तक समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। जाहिल जनता समझने को तैयार नहीं है, जाहिल जनता मानने को तैयार नहीं है, और आपके यहां 90% प्लस जनता ऐसी ही है। अरे जब काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी है, उनके साथ नहीं करना है, तो आप क्यों बंद कर दो सारी चीजें? आपस में आप लोग 55-56 इस्लामिक देश हो ना, आपस में कारोबार करो, आपस में खरीदारी करो, आपस में बेच करो, आपस में सब करो। दूसरे देशों की जरूरत आपको क्यों है जो नॉन मुसलमान देश हैं? उनसे हर तरह के संबंध आप तोड़ लो, है हिम्मत तो करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। जिंदा मोबाइल नॉन मुस्लिम का इजाद, टीवी नॉन मुस्लिम का इजाद, माइक जिससे ये शूट हो रहा है, कैमरा सब नॉन मुस्लिम से इजाद किए हैं। छोड़ दो इनको करना, क्यों कफार की चीजें यूज कर रहे हो? कपड़े तक तो तुम लोगों ने इजाद नहीं किया भाई, बंद कर दो ना। नंगा घूमना पड़ेगा भाई। इस माइंडसेट को हटाइए, साथ में लेकर, साथ चलकर, एक साथ चलकर चलने की नियत बनाइए। दूसरों को इज्जत देंगे, दूसरों को आदर देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी आदर मिलेगा। लेकिन दूसरों के खिलाफ काम करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो सामने वाले भी आपको नीचा दिखाएंगे। सिंपल है,
टिट फॉर टैट होता है और कोई किसी से कम नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई किसी से कम होता ना तो अब तक तो पता नहीं क्या हो गया होता। खैर, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।